तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ गए हैं और उनका वेलकम हुआ है। जो एक जनरल प्रोटोकॉल होता है एक फॉरेन मिनिस्टर का, वो इंडिया ने उनको दिया है। 7 दिन के लिए यहाँ पर है। वो लंबा टूर है साहब उनका, 7 डेज टूर है। अब ठीक है, मैं तालिबान की जो एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी, ये तो मैं पहले बता दूं। और उनका जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो भी मैं सपोर्ट नहीं करता, वो उनको नहीं करने चाहिए। राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहां पर कुछ समझौते होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ डिफेंस में। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और कई और चीजें। दूसरा एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। मैरीटाइम के जो मिनिस्टर हैं 7 डेज के लिए इंडिया में आए हैं। नॉर्मली इतना लंबा टूर किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का नहीं होता है, लेकिन 7 डेज के लिए आए तो इसका मतलब अच्छा खासा प्रोग्राम है। और हो सकता है कि इस प्रोग्राम को वो यूज करना चाहेंगे कई किस्म की सिटीज में जाने के लिए, लोगों से मुलाकात करने के लिए। और अभी उनको वेवर मिला है तो हिंदुस्तान से तो खैर उनकी पुरानी दोस्ती है, अफगानिस्तान के लोगों की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सदियों पुराने हमारे संबंध रहे हैं, मैन टू मैन। अब मुत्तकी साहब आए हैं। अब ठीक है, मैं तालिबान की जो एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी, ये तो मैं पहले बता दूं। और उनका जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो भी मैं सपोर्ट नहीं करता, वो उनको नहीं करने चाहिए। और अभी भूकंप आया था तो इंडिया ने काफी मदद भेजी उसको, अफगानिस्तान को, दवाइयाँ, कंबल, टेंट, बहुत सारी चीजें वहां पर भेजी हैं उसको। और अब वो यहाँ पर आए हैं तो उनके स्पोक्स पर्सन का एक स्टेटमेंट आता है और वो चाहते हैं कि इंडिया जो है तालिबान के रिजीम को रिकॉग्नाइज करे। अभी तक सिर्फ ले दे के रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया, दुनिया के बाकी किसी कंट्री ने उनको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया। हालांकि रशिया में, चाइना में, इंडिया में उनकी एम्बेसी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर तालिबान गवर्नमेंट को इंडिया अगर रिकॉग्नाइज कर लेता है तो दुनिया में बहुत सारे लोग उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देंगे। और इंडिया से एक बार को अगर संपर्क शुरू हो जाएगा तो कई मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। और अफगानिस्तान का तालिबान का कहना है कि हम अफगानिस्तान की जमीन का यूज आपके खिलाफ कभी भी करने के लिए नहीं देंगे। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ अफगान जमीन से नहीं निकल सकती है, और ये उनका कहना है। और बागराम एयरबेस पे भी उनके स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। और अपने 7 दिन के दौरे में वो देवबंद भी जा रहे हैं, आगरा भी जा रहे हैं, हैदराबाद भी जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स दिल्ली में तो वो आए ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये वापस जाएंगे तो कुछ अच्छी यादें लेके जाएंगे, कुछ वहां जाके जो महिलाओं और बच्चों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कम होगा। तो आते दूसरी खबर के ऊपर जो कि बांग्लादेश से आ रही है। और मोहन सिंह महापात्रा कहते हैं मैं तो छोटा सा किसान हूँ। किसान तो भाई अन्नदाता है। अन्नदाता ईश्वर होता है, भगवान होता है, गॉड होता है। वो अन्न पैदा करता है तो भाई हम लोग जिंदा रहते हैं। तो अन्नदाता को तो हमेशा प्रणाम है भाई। किसान हमारा पेट भरता है, किसान की वजह से हम जिंदा हैं। और किसान को तो मेरा सैल्यूट है। किसान होना गर्व की बात है और हमेशा हमें उसके ऊपर प्राइड फील करना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और वहां पर कुछ समझौते होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ डिफेंस में। एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट होगा जिसमें जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म और कई और चीजें। दूसरा एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जिसमें जो इंडियन और जो नेवी है ऑस्ट्रेलिया की, उनके आपस में दोनों का समझौता होगा किसी खास ऑब्जेक्टिव को लेके। और जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज हैं जो मिलिट्री की और नेवी की और एयरफोर्स की भी होंगी, और एक्सरसाइज इनकी होंगी। तो ये एक एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। इस बारे में तो अब क्या कहा जाए। इसके अलावा जो आखिरी न्यूज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है सेमीकंडक्टर हाई लेवल के और रेयर अर्थ के ऊपर चाबी और कस्ती है चाइना ने। और चाइना का कहना है कि हम बिल्कुल और बिल्कुल नहीं देंगे, और ख़ास तौर से जो डिफेंस के यूनिट्स हैं उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं देने जा रहे हैं।
Restrictions on exporting the technology to make rare earth magnets will be expanded to more types of magnets. Equipments used to recycle rare earth will also require a license to export, adding it to the long list of rare earth processing technology. यानी कि जो पुराने रेयर अर्थ हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकल करने के लिए जो मशीनरी होती है उस मशीनरी के ऊपर भी अब रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि वो नहीं बेचेंगे। जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स चाइना से बाहर कुछ बना रहे हैं उनको भी एक लाइसेंस लेना होगा, खासतौर से रेयर अर्थ को चाइना से प्राप्त करने में। The announcement also clarified for the first time some of the targets of China's restriction. Overseas defense users will not be granted licenses, the ministry said, while applications related to advanced semiconductors will only be approved on case-to-case basis. So the Chinese companies working overseas are also barred from working with companies overseas on rare earth without permission from the ministry. यानी कि चाबी और कस दिए साहब, और काफी हद तक क्या कहते हैं कि हालत खराब हो रही है, और इसमें इंडिया का भी नुकसान होगा, अमेरिका का भी नुकसान होगा, बहुत सारे देशों का जो मिलिट्री वेयर बनाते हैं। रेयर अर्थ के बिना तो बनना कुछ भी मुश्किल है। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम चाइना की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर, और खासतौर से वो रेस्ट्रिक्शंस जो कि हमें बहुत सारा पेन दे रही है, कष्ट दे रही है। क्या कष्ट है? जैसे कि हम मोबाइल की असेंबलिंग तो करते हैं, लेकिन जिसकी असेंबलिंग करते हैं वो सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। हम छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज के लिए हम बाहर के देशों पे और प्रमुखता से चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिकल गुड्स हों या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग के गुड्स हों, हम बुरी तरह से चीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कभी कभी अगर पीछे मुड़ के देखें तो एक बात समझ में आती है कि पिछले 25 सालों में जब चीन बहुत कुछ कर रहा था तो हम क्या कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि जब पिछले 25-30 सालों में चीन कंस्ट्रक्शन के एरिया में, इंजीनियरिंग के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में बहुत कुछ कर रहा था, तो हम क्या कर रहे थे। हम हर गुजरते साल के साथ हम चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते चले जा रहे थे। हालात इतने बुरे हो गए कि जो चीजें पहले हम बनाते थे, हमने सोचा हमें बनाने की जरूरत क्या है, चाइना से सस्ते में मिल रही हैं तो वहां से ले लेते हैं, तो हमने वो भी बनाना बंद कर दिया। छोटी मोटी मशीनरी या एग्रीकल्चर मशीनरी या कुछ इनपुट्स या कोई टेक्नोलॉजिकल या कुछ कंपोनेंट्स जो हम बनाते थे वो भी हमने बनाने बंद कर दिए।